हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि लोक अदालत का जो है, जो हमारा टॉपिक आज उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों को पता है, वर्ड से ही देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लोक अदालत, अदालत का मतलब क्या होता है भाई? इंग्लिश में कोर्ट। ठीक, लोक मतलब बेसिकली लोग, यानी कि पीपल्स। तो यानी कि लोक अदालत का मीन्स क्या हो गया बच्चों? पीपल्स कोर्ट। ठीक है, क्या हो गया इसका मतलब? पीपल्स कोर्ट। अब बच्चों यहाँ पर बात ये आती है कि हम लोगों ने कवर किया कि हमारा जो सेंट्रल लेवल पर होता है, मतलब नेशनल लेवल पर जुडिशरी हम लोग कवर कर रहे थे। तो उसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट टॉप पे रहता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक, उसी जगह पे क्या होता है, फिर एक लोक अदालत भी आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो लोक अदालत क्या होता है? बेसिकली पीपल्स कोर्ट, यानी लोगों के लिए कोर्ट, यानी लोगों का अदालत। ठीक है ना। यहाँ जहाँ पर क्या है कि हम लोग हो गए, नॉर्मल पीपल हो गए, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है लॉयर्स वगैरह को हायर कर सके, क्योंकि भाई सब लोग को पता है कि लॉयर्स वगैरह की कितनी ज़्यादा फीसेस वगैरह होती है ना। और एक बार में तो केस भी नहीं वो लोग क्लियर करवा पाते हैं। 4-4 साल, 15-15 साल, 25-25 साल ही केस चलता रहता है ना। तो ये चीज़ हो गई ना। तो ये लोक अदालत सेटअप करी गई थी कि इसी तरीके से कई सारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सके हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मतलब इसके पॉइंट्स क्या क्या है, किस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि ये सेटअप किया गया। तो बच्चों पहले क्या है यहाँ पे? लोक अदालत सेटअप बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ठीक है, ये जो एक्ट था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, इसके थ्रू क्या हुआ था? लोक अदालत हमारे कंट्री में सेटअप की गई थी। ठीक है, स्टेट लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है कि किसके एक्ट के थ्रू हुई थी? ये वाला 1987 एक्ट के थ्रू हुई थी, मतलब इस ईयर में हुई थी। और एक्ट का नाम जो क्या बचा था? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, तो इसके थ्रू अब ये के मतलब किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ था? तो बच्चों जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, जो जस्टिस पीएन भगवती जी थे, इन्होंने क्या करा था? रिकमेंडेशन करी थी हमारी गवर्नमेंट से। भाई कमिटी बनाई जाती है तो फिर क्या होता है? भाई कोई भी चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ डिसाइड करनी, कुछ भी इंक्लूड करना, तो भाई उसके लिए पहले क्या होता है कि कैबिनेट फॉर्मुलेशन करती है। तो मतलब बेसिकली क्या है? कैबिनेट बनती है ना। तो मतलब कमिटी डिसाइड होती है, कैबिनेट डिसाइड करती है कि हाँ इस कमिटी के लिए कि देख लो भाई ठीक है, केसेस चल रहे हैं जुडिशरी के पास, तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, अब कैसे काम होगा? तो इस वजह से क्या होता है कि फिर कमिटी बनाई थी। तो कमिटी जो थी फिर वो क्या था? उसी में मेंबर्स थे हमारे पीएन भगवती जी। ठीक, जस्टिस पीएन भगवती जी। ठीक है, तो ये क्या था? इन्होंने रिकमेंडेशन करी थी, मतलब इन्होंने कहा था, बताया था कि हाँ भाई ये पॉइंट्स हमने देखे, तो इस हिसाब से लोक अदालत को बना देना चाहिए। तो क्या हुआ था? फिर ये इंक्लूड कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू इस ईयर में 1987 में। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि फ्री लीगल एड एंड क्विक जस्टिस। बेसिकली ये लोक अदालत क्यों बनाई गई थी? तो ताकि क्या हो सके, जो लोग हैं हमारे यहाँ, जो भी जनता है, जो भी पीपल्स हैं, सब लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि उनको फ्री लीगल एड दी जाए। ठीक है, और क्या हो? क्विक जस्टिस, मतलब अब क्या है कि आप किसी भी कोर्ट में जा रहे हो, सपोज कोई भी मर्डर का केस हो गया या बहुत हो गया, अब क्या है कि बेटे ने किया, ठीक है ना, तो वो केस लड़ता रहा, मतलब सपोज 20 साल की उम्र में गया, तो क्या है वो केस का वो चलता रहा भैया, वो 40 साल का हो जाए तब भी वो केस जा रहा है, रोड है ना, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, वो चलता जा रहा है केस। तो इसमें जो अपोजिट वाली पार्टी, जिसका मतलब कहते हैं नहीं, जिसका नुकसान हुआ, मतलब जिसका कोई फैमिली मेम्बर को मतलब डेथ हो गई और जिसने मर्डर किया, तो वो तो आराम से 25 साल 40 साल वगैरह गुजार रहा है भाई, यार काट रहा है, अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं आया। अब जो अपोजिट पार्टी वो कहाँ तक कोर्ट जाती रहेगी, कहाँ तक लॉयर की फीस देती रहेगी? भाई इतना पैसा तो उनके पास है नहीं, जब एक मेंबर चला गया उनकी फैमिली, तो वो कहाँ से पैसे को लेकर आएंगे ना, कि अपना ही गुजारा करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, कि मतलब ये सारी चीज़ें करेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। तो उस केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और पैसे भी नहीं रहते हैं लोगों के पास। जैसे गरीब हो गया कोई, तो उसके साथ भी कोई केस वगैरह हो गया, अब वो कैसे जाएगा, है ना, उसके पास तो बहुत सारे पैसे नहीं, ये बहुत ज़्यादा भाई जाके बड़े बड़े लॉयर्स को हायर कर सके, है ना, उसको डिसीजन भी भाई जल्दी ही चाहिए।
ये चीज़ क्लियर क्यों, जैसे कोई पैसे का मामला आप लोग समझ लीजिए कि किसी ने कोई पैसे ले लिए, गरीब व्यक्ति से छीन लिया और उसका काम नहीं कराया, तो क्या होगा कि कोर्ट में जाओगे भैया, ये केस चलता रहेगा। उस बंदे को मतलब भाई ज़रूरत है उसको काम के लिए, अब वो दूसरे एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी। तो क्या होगा कि फिर क्या वो केस पेंडिंग पड़ता रहेगा। बाद में जब 20 साल बाद वही अगर 20-25 हज़ार भी मतलब मान लो यार 1 लाख रुपए बाद में उसको मिलने हैं, 20 साल बाद केस लड़ते लड़ते कहते नहीं, तब तक तो चप्पल भी घिस जाएगी भाई यार, कचहरी जाते जाते पूरी, है कि नहीं है। इतना मतलब इतना उससे ज़्यादा पैसे, जितने का उसका केस नहीं था, जितने को उसको पैसे चाहिए तो उससे ज़्यादा तो उसका कोर्ट कचहरी में चला गया, है कि नहीं। तो इस वजह से ये लाया गया था लोक अदालत कि जो हमारे लोग हैं मतलब, तो क्या है कि उनको प्रोवाइड करा जा सके, कि मतलब क्या है कि हेल्प उनको प्रोवाइड करा सके, ठीक है ना, यानी फ्री लीगल एड, जो भी उनको लीगल मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए, उनके आसपास कोई नहीं है, बहुत गरीब बंदा है, तो वो क्या करेंगे कि मतलब लॉयर कहाँ से हायर करें, तो क्या होता है कि हमारे जो कोर्ट होती है वो उनको लॉयर प्रोवाइड कराती कि नहीं ठीक है, आपकी तरफ से ये केस लड़ेगा, आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं है, आपकी तरफ से आपको ये लॉयर हायर कर दिया जा रहा है। तो हमारे जो कोर्ट के जजेस होते हैं वही हायर करा देते हैं बंदे के लिए, अगर उसके पास पैसे नहीं है अपनी गवाही देने के लिए कि मेरी तरफ से कैसे मैं कहाँ से वकील लाऊंगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों क्या है कि कैसे केसेस को सुना जाता है। तो अब वो देखते केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, ठीक। तो पहली चीज़ क्या है, केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, यानी कि जब हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गया या कोई लो हाई कोर्ट्स हो गया, तो इन वगैरह में क्या होता है केसेस पेंडिंग रहते हैं। अभी मैंने बताया आपको अभी एक एग्जांपल कि 20 साल तक केस चल ही रहा है, तो वो चलता ही जा रहा भाई, चलता ही जा रहा, पेंडिंग ही पड़ा, बहुत सारे केसेस एक साथ आ गए भाई। अभी जो नेशनल मुद्दे वगैरह केसेस तो उनको तो पहले सुनना है, अब वो तो पढ़े हैं बस पढ़े रहेंगे, यहाँ इकट्ठा होती जा रही हैं फाइलें, बस सुनते नहीं आती रहती, इनको सुनना पड़ी, आती रहती सुनना है, इनको कहाँ से सुनेंगे भाई, इतनी सारी फाइल्स हो गई, इतने सारे केसेस उनको कैसे सुनेंगे। तो उस केस में क्या होता है बच्चों कि ऐसे केसेस को क्या होता है कि जो कोर्ट्स वगैरह होती हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, ठीक है, वो क्या करती है लोक अदालत को सौंप देती कि ठीक है आप जाके सुन लीजिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, अभी ये जो नए केसेस आ रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको सुन लीजिए, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस है, या उनके पास टाइम नहीं है तो कहते हैं भाई पेंडिंग पड़े हैं, आप ये वाले सुन लीजिए केसेस। तो पेंडिंग जो केसेस होते हैं कोर्ट्स में, तो उनको हेयरिंग करने के लिए क्या है लोक अदालत को सेटअप किया गया था, यानी कि लोक अदालत वो सारे काम के साथ करती है, मतलब यार ऐसे टाइप के केसेस को वो सुनती है, ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रही। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केसेस नॉट येट गॉन टू द कोर्ट्स, यानी कि ऐसे केसेस जो अभी कोर्ट तक गए नहीं भाई, ऐसा कोई केस आ गया कि हाँ डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है वहाँ पर सुना जाएगा वो, लेकिन क्या हुआ इस केस में बच्चों कि वो केस भाई सुना ही नहीं जा रहा है, पेंडिंग पड़ा, या तो फिर क्या हुआ कि सेकंड केस हो सकता है, पेंडिंग वाला हो गया पहला, अब सेकंड केस में क्या होता है कि बच्चों वो था तो लीगल मैटर, लेकिन बंदे डर रहे थे कि भाई कैसे जाएं वहाँ कोर्ट तक, हाँ इतने पैसे नहीं मेरे पास, मैं कैसे अपना हक मांगू, है ना, मुझे इतने पैसे उनसे चाहिए थे, यहाँ वो बहुत पावरफुल है ना, बाहुबली टाइप के हैं, तो उनसे कैसे मैं पैसे लूँ, बेचारा गरीब आदमी या गरीब किसान वगैरह। तो क्या करेंगे उनके लिए लोक अदालत बनाई जाती है, तो वो क्या करेंगे कि कोर्ट के ही जैसा वाला मामला था कि कोर्ट में सुनवाई उसकी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा बेचारा लोक अदालत में चला जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या आती कुछ कंडीशंस होती हैं कि ऐसे ही केसेस क्या है लोक अदालत में जाएंगे। पहली चीज़ तो बच्चों ये होती है कि दोनों पार्टी एग्री करनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि दोनों पार्टी मतलब जो भी आपस में, भाई अकेले किसी का कहाँ का डिस्प्यूट होता है भाई, किसी के सामने तो डिस्प्यूट होगा ना, कि किसी ना किसी से ही तो झगड़ा होगा। अब क्या इंसान अकेले खड़े खड़े लड़ लेगा क्या, ऐसा तो है नहीं, है ना कोई तो होगा बंदा, दो लोग तो होंगे भाई, या ग्रुप तो चालू हो जाते भाई, स्कूल डेज में तो ग्रुप चालू हो जाते थे, किसी एक झगड़ा हो उन्होंने अपने ग्रुप को बुला लिया, तो खड़े हैं भाई 25-30 लड़के, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो रही कि मतलब कोई डिस्प्यूट्स है तो दो पार्टी होती, ठीक है, दोनों साइड पे। अब क्या दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए, ठीक कि नहीं, हाँ लोक अदालत जो डिसीजन देगी हम उनको मानेंगे, ठीक, हम उनको स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी क्या है कि वो केस लोक अदालत में जाकर फाइल कर सकते हैं। लोक अदालत में प्लेन पेपर पे या लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक्ट के थ्रू जो प्रोसीजर है उसके थ्रू आप लोग कोई भी केस लेकर जा सकते हैं लोक अदालत में, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई।
कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, ये चीज़ पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है बच्चों, इसी में ही क्या आते हैं, कई सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक, तो जैसे कि क्या होता है कि लोक अदालत कहाँ कहाँ पर सेटअप होती है, तो बेसिकली बच्चों क्या होती है, वॉलेंट्री टाइप का वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है उनके जैसा एक वर्क करती है। ठीक, हमारी लोक अदालत तो ये कहाँ होगी, फैक्ट्रीज वगैरह में हो गई, किसी विलेज में हो गई, है ना, कि इस तरीके से मतलब लागू करी जाती है ना, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जैसे कि अब विलेज में, पार्टिकुलर छोटा सा विलेज है, वहाँ का डिस्प्यूट है, अब तो वो बंदा बेचारा कितना किराया वगैरह लगा के मेन सिटी में जाएगा, तो उससे अच्छा क्या होता है कि इस तरीके से करी जाती है। और कुछ क्या होती है, लोक अदालत मूवेबल भी होती है, मतलब वैन्स वगैरह जो होती हैं, अरे वैनिटी वगैरह जैसे फिल्म स्टार की सब वैसे होती है, तो उसी तरीके से भाई यार एक वैन टाइप की भी घूमती रहती है। तो लोक अदालत क्या होती है, उनमें भी सुनती है, मूवेबल होती है, कि मतलब इधर गाँव से गया, फिर छोटा सा गाँव, फिर थोड़ी दूर पर जंगल जैसा है, खेत वगैरह, फिर छोटा सा गाँव आ गया, है ना, तो इस तरीके से। तो वहाँ पर भी केसेस, ताकि क्या अवेयरनेस स्प्रेड हो, ताकि लोगों की जागरूकता बढ़े, कि जैसे कि लोग जैसे गाँव वगैरह में हो गया, है ना, वुमेन्स पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो सहती रहती हैं, कुछ बोलती ही नहीं है, तो उनको ये बताया जाए कि नहीं आपको हम डिसीजन दे रहे हैं, है ना, आपके हस्बैंड को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो दोनों लोग जाके अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, कि नहीं मनी का प्रॉब्लम है, या भाई कहीं फेर चल रहा है, या कोई मतलब कोई भी यार रीज़न हो सकता है ये, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ऐसे डिस्प्यूट मतलब दोनों पार्टी एग्री करेंगे तभी वहाँ पे केस जाना है, अन्यथा केस नहीं जाना है। और चीज़, लोक अदालत का जो बच्चों डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ को, जो भी लोक अदालत डिसीजन देगी वो दोनों पार्टी को मानना है। ऐसा नहीं कि हाँ पहले तो हम एग्री कर रहे थे कि हाँ दोनों डिसीजन मान लेंगे, अब भैया हमारे नुकसान और हम काय मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे ही केसेस जाएंगे जिनमें दोनों पार्टी एग्री होगी कि जो भी लोक अदालत डिसीजन देगी हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, ऐसे ही केसेस कहाँ पर जाएंगे, लोक अदालत में जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वगैरह में हो गया, विलेज वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, अब इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों पर्पस की। ये देखिए पर्पस लिखा, पर्पस। अब लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराने का पर्पस क्या था, या उसको सेटअप करने का पर्पस क्या होता है। ऑर्गेनाइज कराने का क्या होता है बच्चों कि देखिए, टू प्रोवाइड लीगल एड एंड क्विक जस्टिस, मतलब भाई यार अभी वही बताया ना कि ताकि क्यों सेटअप करी गई थी भाई, क्यों पीएन भगवती जी ने रिकमेंड किया था, हैं कब किया था, 1987 में। क्यों किया था भाई, क्यों किया था, इसीलिए किया था भाई यार कि जल्दी जल्दी उनको डिसीजन मिल जाए, है कि नहीं है, जल्दी जल्दी डिसीजन मिल जाए, क्विक एड मिल जाए, है कि नहीं। खाम खा कोर्ट कचहरी, लॉयर इधर लॉयर वो लॉयर, चक्कर ना काटने पर जो लॉयर लल्लू बनाते रहते हैं लोगों को ना, वो लंबा केस खींचते रहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई, पहला पॉइंट आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, टू रिलीव द कोर्ट ऑफ हैवी बैकलॉग ऑफ केसेस, यानी बैकलॉग ऑफ केसेस मतलब बहुत सारे भाई जो केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं वो बर्डन ना हो कोर्ट के पास। तो क्या होता है, ये कोर्ट को फ्री कर देता है, थोड़ा आराम देता है कि भाई आप आराम कर लीजिए, धीरे धीरे केसेस को हैंडल कीजिए, जो आपके पास केसेस पड़े वो हमको दे दीजिए, हम सुन ले रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर तीसरा बच्चों क्या होता है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग, यानी कि भाई एक केस 40 साल तक चले जा रहा है या 20 साल तक चले जा रहा है। आप लोगों को पता ही यार, बहुत फेमस केसेस भी आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, टीवी वगैरह में देखते हो कितने साल से केसेस बस चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो उसमें क्या है कि वो बचेगा। ठीक है, प्लस कॉस्ट भी। अब इतने दिन तक दूसरा वाला पार्टी जिसने किसी के अगेंस्ट में केस फाइल किया, अब वो क्या है बेचारा, वो 40 साल तक इंतजार करेगा अपने पैसे के लिए, नहीं कर सकेगा ना। क्या फायदा, जितना तो वो जाएगा नहीं उतना तो उसका पैसे ही खर्चा हो जाएगा, चप्पल अलग से टूट जाएगी, घिस जाएगी जाते जाते कोर्ट कचहरी। तो समझ में, तो कॉस्ट भी बचती है, प्लस टाइम भी बचता है कि उसको डिसीजन जल्दी मिल जा रहा है और पैसा भी कम लगता है। तो इसलिए लोक अदालत को सेटअप किया गया था, ये था पर्पस, ताकि जो भी गरीब आदमी है भाई यार, गरीब आदमी जिसके पास लॉयर हायर करने के पैसे नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने लगते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जाओ वहाँ से यहाँ जाओ, तो वो सारी चीज़ें उसको पता भी नहीं है और इतना पैसा लगता है, तो और उसको कोई भी जानकारी भी उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उसको अपना हक चाहिए,
है ना। तो इस वजह से ऐसे पर्पसेस के लिए क्या होता है कि लोक अदालत को सेटअप किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। कोई भी डाउट्स उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स की हमारी लोक अदालत होती है। पहले हम लोगों ने क्या चेक कर लिया कि लोक अदालत बेसिकली क्या होती है, तो आप लोगों को पता है कि भाई, यह वर्ड से ही पता है, पीपल्स कोर्ट, यानी हमारे लिए ही कोर्ट सेटअप करी गई थी लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। और किसने करी थी भाई, जस्टिस पी.एन. भगवती की रिकमेंडेशन पे हुआ था ये चीज़। ठीक, अब क्या है कि कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों कि लोक अदालत कितने टाइप्स की हैं। तो पहला बच्चों यहाँ पर क्या है, नेशनल लोक अदालत। ठीक, पहला टाइप हमारा क्या है, नेशनल लोक अदालत। इसका मतलब क्या है भाई, पूरे नेशनल लेवल पर क्या होगा कि लोक अदालत सेटअप करी जाती है। मतलब क्या होता है कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल वाली जो भी कोर्ट्स होती हैं, एकदम लोअर कोर्ट्स तक, वहाँ तक क्या होता है कि पहले क्या होता था बच्चों, 2015 के पहले कि इस साल में मतलब क्या होता, ईयर में मतलब एक टाइम पे ऑर्गेनाइज होती थी। और जितने भी केसेस होते थे, मतलब भाई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्गेनाइज हुई एक ही दिन होती थी, मतलब साल में। फिर क्या होता था कि वो तालुका लेवल तक, मतलब बिल्कुल सबऑर्डिनेट्स कोर्ट, बिल्कुल लोअर कोर्ट्स जो होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी जो नीचे वाली जो कोर्ट्स होती हैं, वो वहाँ तक क्या कर दिया गया था पूरा का पूरा बच्चों कि एक साथ मतलब जितने भी केसेस हैं लोक अदालत के, वो सारे के सारे सुने जाएंगे एक ही दिन पे। ये चीज़ थी कि एक साथ बहुत सारे केसेस सुन लिए जाते थे। ठीक है, ये चीज़ पहले थी। लेकिन बाद में फिर इसको बच्चों क्या कर दिया गया कि फरवरी 2015 में एवरी मंथ, यानी कि अब क्या होता है कि हर महीने लोक अदालत बनाई जाती है, सेटअप करी जाती है। ठीक है, अब कुछ मेंबर्स इंक्लूड करे जाते हैं, फिर उसके थ्रू वो लोक अदालत सेटअप होती है कि हाँ ठीक है, नेशनल लेवल सेटअप हो गया हर महीने। क्योंकि भाई अब तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से, तो मतलब बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या है कि केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोर्ट्स के ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तब क्या हुआ कि 2015 में कह दी गई भाई अब एक साल में एक बार नेशनल लेवल करोगे तो भाई उतने से तो भला नहीं हो रहा है, उतने से तब भी उतने केसेस तो हो ही जाते हैं, एक ही दिन में हजार करोड़ केसेस आ जाते हैं। तो क्या करा गया कि अब 2015 के बाद एवरी मंथ, अब हर महीने लगेगी भाई लोक अदालत, अब हर महीने सेटअप होगी लोक अदालत। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया कि नहीं, अब ज़्यादा केसेस है तो भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, यानी कितने सालों से पेंडिंग पड़े हैं। क्योंकि हमारे कोर्ट्स में क्या है, जजेस की रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ज़्यादा कम कोर्ट्स हैं, बहुत कम जजेस हैं, है ना। तो इस वजह से लोक अदालत को सेटअप करना पड़ा कि हर महीने सेटअप करो भैया, है। अभी इतने से काम नहीं चल रहा, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या, परमानेंट लोक अदालत। अब परमानेंट लोक अदालत बच्चों क्या होती है कि परमानेंटली सेटअप कर दी गई कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर जगह पे लोक अदालत रहेगी, जिसको कभी भी जाना है यहीं पे चला जाए इस ऑफिस में, बस जाके अपना केसेस दर्ज करवा ले, सुन ले। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये सेटअप किसके थ्रू हुई थी, ये हम लोग देखते हैं सेक्शन 22B। ठीक, ऐसा मतलब क्या बच्चों यहाँ पर सेक्शन 22B लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू क्या हुआ था, परमानेंट लोक अदालत को सेटअप किया गया था। अब पूछेंगे इसमें मेंबर्स कौन होते, तो पहली चीज़ क्या थी इसमें कि चेयरमैन थे। ठीक, फिर उसके बाद 2 मेंबर्स थे जो कि क्या करते थे, केसेस को हेयर करते थे। हियर द केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जो भी रिलेटेड केसेस होते थे, मतलब भाई यार ये तो सारे केसेस सुनती थी जनरली भाई यार, सिविल वाले जो केसेस होते हैं वो वाले बेसिकली लोक अदालत हेयर करती है, जिसमें कि क्या दोनों पार्टी एग्री हो सेटलमेंट के लिए। हाँ भाई यार बड़ा खर्चा लगेगा, तुम्हारा भाई लगेगा, मेरा भी लगेगा, थोड़े पैसे लियो, आपस में ये थोड़ा ले दे के सॉल्व कर लो, है ना। कि जब बस बात अगर नॉर्मल सी पैसे की बात है कि वो नहीं दे रहा तो ठीक है यार, कौन कोर्ट कचहरी पता नहीं सजा वजा हो जाए, ठीक है ले ले भाई तू पैसे, मैं पूरा नहीं दूंगा, मैं थोड़ा ही दूंगा। तो कहता ठीक है कुछ ना सही से भैया कुछ ही दे दो तुम। तो लोक अदालत में क्या होगा, म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल पार्टिसिपेशन से क्या होगा,
केस को मतलब सॉल्व कर दिया गया, डिस्प्यूट्स को, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये सब बनाई क्यों जाती भैया यार, क्या है कि लोक अदालत क्या है कि सबको अदालत के बारे में तो पता तो होता नहीं है ना। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, चेयरमैन हो गए, ये मेंबर्स हो गए, तो ये सेटअप कर रहे थे, ये क्या तो लोगों को बताते हैं कि भाई कोर्ट वोट जाओगे तो इतना खर्चा आएगा, इतना तुम्हारे पास है भी नहीं पैसे, तो कहाँ से करोगे। तो जब जाहिर सी बात है कि आप लोग क्या करें कि अपने केसेस को आपस में यहीं सॉल्व कर लें, जो हो रहा है ले दे के कर लो आपस में। किसी का जितना ज़्यादा पैसा है उतना ना दे पा रहे हो तो भाई किस्तों में दे दो बेचारे का पैसा, जब लिए हो तो काहे नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके से क्या होगी, आपस में सॉल्व कर लीजिए सारे लीगल मैटर्स को। ये लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक को, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई तुमको नहीं पता तो हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे सारा प्रोसीजर होता है ताकि आप लोग किसी गलत वकील के चक्कर में ना फंस जाएं। ये चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो। अब कैसे केसेस को हेयर करती, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड केसेस को हेयर करती कौन, परमानेंट लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत जो सिविल वगैरह केसेस हो गए, और भी बहुत सारे टाइप्स के केसेस होते हैं जिनको हेयर करती है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाले जो केसेस होते हैं सिर्फ उनको ही क्या करती है, हेयर करती है, ठीक। अब बच्चों क्या कौन से, जैसे ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ, अब इससे कोई रिलेटेड हो गया भाई, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया। अब किसी ने सब्जी वगैरह मतलब कहते हैं मंडी वगैरह गया मतलब, ठीक है, तो उसने अपने ट्रक से मतलब लोड करवा दिया कि हाँ उसका पेमेंट, अब वो ट्रांसपोर्ट कहीं और पे कर दिया गया भाई, ड्राइवर नया रख दिया गया, उसको कोई काम जाना था तो उसने किसी रिश्तेदार को भेज दिया। अब क्या होगा इसमें, उसने सही पता ही नहीं था, कहीं और पे जाके डम कर दिया उसने बेच लिया। अब भैया ट्रांसपोर्टेशन का तो इशू आ गया कि तुमने कैसे गलत कर दिया, मेरा तो पैसा चला गया, बेचारा किसान गरीब हो गया। तो बहुत सारे इशूज उसमें अराइजेज हो जाएंगे। तब क्या होगा कि इस तरीके केसेस का कि लोक अदालत में जाके सुन ले जाएंगे। अब कहाँ तक भैया कोर्ट सुनती रहेगी तुम्हारे छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को भी। और फैमिली डिस्प्यूट, हस्बैंड वाइफ भी लड़े जा रहे हैं, मतलब भाई भाई लड़े जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब उसमें क्या हो गया भाई यार, अब ये भी रोड डेली भाई भाई क्या कोर्ट ही जाते रहेंगे क्या, कोर्ट कचहरी करते रहेंगे क्या। अरे भाई यार आपसी में बैठ के सुलझा लो मैटर, काहे के लिए कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने हैं, है ना। बुढ़ापे तक लगाते ही रहेंगे यहाँ, फिर जरा से के प्रॉपर्टी चक्कर में टाइम बर्बाद करेंगे। तो उस तरीके के केसेस वगैरह हो गए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या हो गया फिर मोबाइल लोक अदालत, यानी कि जो मोबाइल लोक अदालत होती है, पहले तो परमानेंट होगी कि एक सेटअप है कि इससे रिलेटेड कोई भी केसेस आएंगे पब्लिक यूटिलिटीज वहीं पे चले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। अब ये नेशनल लोक अदालत भी बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि हर महीने ऑर्गेनाइज होती है नेशनल लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका लेवल पे, कि जितने भी केसेस हो गए उनके पास बैकलॉग केसेस होते हैं वो सारे के सारे हेयर कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद मोबाइल लोक अदालत, यानी कि क्या होता है मल्टी यूटिलिटी वैन्स, मैंने आपको भी बताया था, क्योंकि वैन्स वैनिटी वगैरह कहते हैं ना, उसको कहते हैं एक्ट्रेसेस वगैरह की, तुम लोगों ने देखी होंगी, एक्टर्स की होती है। उसी तरीके से एक मल्टी यूटिलिटी वैन टाइप की सेटअप कर दी जाती है कि गाँव टू गाँव मूव करती रहती है, जिसको भी डिस्प्यूट होते हैं गाँव वालों को तो बेचारे वहीं पर अपने सुलझा लेते हैं आपसी मामले, हस्बैंड वाइफ वाले जो भी हों, है ना। किसी को पड़ोसी का जमीन का मुद्दा रहता है, खेत वाला मुद्दा आ जाता है, कह रहे यहाँ से तो मेड़ बना दी भाई तुम्हारे, नहीं मेरी इतनी जगह ले ली है, यहाँ ये नहीं करा है, ठीक है ना। तो बटैया से उनके हो जाते हैं इशूज, मतलब बहुत सारे इशूज हो जाते हैं। तो नॉर्मल इशू के लिए काहे कि कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओगे तुम लोग, है ना। तो क्या होता है कि उनको अवेयरनेस लगा सकते हैं। अब जैसे कि फीमेल्स वगैरह हो गई, उन पे क्या है ना डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है, तो क्या उसके खिलाफ भी अवेयरनेस जगाते हैं लोग, जाते रहते हैं अवेयरनेस लेके, है ना। तो उससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है, जागरूक करते हैं लोग कि हाँ आपके पास लीगल अधिकार है, ऐसे कोई नहीं आपको हाथ उठा सकता है ये वगैरह, ये सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो वो अपने केसेस को लेकर जा सकते हैं, ठीक है, लोक अदालत में। अब उनको तो नहीं पता कि लोक अदालत का ऑफिस कहाँ पे है, तो ये क्या होती है मल्टी यूटिलिटी वैन्स में ट्रैवल करता रहता है, ठीक है, लोक अदालत टाइप का, ठीक। तो क्या होता है कि इससे क्या है कि केसेस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, मैटर ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है ना, कहते हैं कंप्रोमाइज़ हो जाता है आपस में पार्टीज़ में, क्यों फोकट में उतना कोर्ट का टाइम बर्बाद करें। तो ये चीज़ क्लियर। अब वर्किंग ऑफ लोक अदालत काम कैसे करती है भाई, तो इसमें क्या होता है जजेस होते हैं, ठीक है, मैंने बताया आपको चेयरमैन होता है, फिर 2 मेंबर्स होते हैं। तो अब ये कौन होते हैं, तो भाई यार जजेस हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जजेस होते हैं वो जजेस हो गए। फिर क्या होता है लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, भाई लॉ ग्रेजुएट जिन्होंने LLB वगैरह कर रखी है, बहुत अच्छे से नॉलेज है उनको। फिर सोशल वर्कर्स होते हैं, यानी को पब्लिक वर्कर भी कह सकते हैं। सोशल वर्कर यार अवेयरनेस नहीं जगाते रहते हैं, जो मतलब बहुत सारे NGOs वगैरह में काम करते रहे लोग, है ना,
तो वो सारे लोग हो गए। अब ये किस लिए होते हैं, ये क्या करते हैं जजेस वगैरह, असिस्टेड बाय लीगल एड कमिटी इनको असिस्ट करती है, किसको, जज को असिस्ट करती है, मतलब जज को बताती है कि ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर सोशल एक्शन ग्रुप जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं जज को, ठीक है। और ये जजेस वगैरह ये जो सारे हैं ना लॉ ग्रेजुएट सोशल वगैरह, ये अवेयरनेस जगाते हैं किसी भी लीगल मैटर से रिलेटेड कि आपके ये लीगल राइट्स हैं, आप ये यहाँ पे कोर्ट्स में जा सकते हो, इस आपको सहने की ज़रूरत नहीं है अत्याचार, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये सब कुछ बताते हैं ये लोग, ठीक। अब बच्चों क्या था कि पहला जो केसेस था वो गुजरात के जूनागढ़ में सुना गया था, लोक अदालत का पहला जो केस था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, 1982 के अराउंड पे सुना गया था, ठीक। आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप लोगों के तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद क्या हम लोग बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, एडवांटेजेस वगैरह क्या होती हैं, फैमिली कोर्स वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था, ठीक। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। और जो हमारा एकेडमी लेंस चैनल है उसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जिनको मतलब कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को देखना हो कि मतलब सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक्स थे, कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, तो SCG सेमेस्टर 2 के नाम से एकेडमी लेंस में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।